नमस्कार। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का लगातार कुछ प्रश्न आ रहा है 67 बीपीएससी कोर्ट केस को लेकर के, कि हमें सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए, या फिर कई लोगों का प्रश्न होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर डीबी में क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी डिविजनल बेंच में आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इन्हीं तमाम प्रश्नों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से सुने आप लोग कि देखिए, हमने कई सारे वकीलों से साहब से मीटिंग की और इस पे चर्चा किया क्या हम अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो तमाम वकील साहब का यही सुझाव था कि नहीं, आपको पहले डिविजनल बेंच से होकर के आना पड़ेगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने मुहिम छेड़ा था यही सोच करके कि हमें अपने भारतीय न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है, और इसी उम्मीद के साथ हम आगे निकले थे, और इसी उम्मीद के साथ हम आगे जा भी रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें, हमें सबसे पहले अपनी न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना पड़ेगा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था की अपनी एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और अब हमें डीबी में जाना है, डिविजनल बेंच में जाना है, यही हमारा अगला स्टेप होगा। और हम इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि डीबी में ही जो हमारा डिमांड है वो पूरा हो जाए और हमें न्याय मिल जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रश्न ही क्या उठता है। तो पूरे अच्छे तरीके से हम डीबी में जाएंगे। और कई लोगों का ये प्रश्न है कि डीबी में आप जा क्यों नहीं रहे हैं। तुमको बता दूं कि अभी कोर्ट की छुट्टी चल रही है, और हम लोग लगातार अपने वकील साहब से संपर्क में हैं। उन्होंने बोला है कि 2 तारीख से काम की शुरुआत हो जाएगी, तो धैर्य रखिए। 2 जनवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और इस बीच में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था कि आप लोग जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको पढ़िए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए, और जिस पॉइंट से संबंधित, मान लीजिए आप नंबर 1 पढ़ रहे हैं पॉइंट, तो नंबर 1 लिखिए अपने कॉपी पेज पे। उससे संबंधित आपको कुछ सुझाव देना है तो वहाँ पे सुझाव लिखिए। उससे संबंधित आपको कुछ प्रूफ मिलता है या कुछ डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है ग्रुप पे, वहाँ पे सबमिट कीजिए, अपना सुझाव सबमिट कीजिए, ताकि हम एक बेहतर तरीके से डीबी की ओर बढ़ सकें। और हम पूरे की पूरे उम्मीद के साथ बढ़े, और अपनी न्याय व्यवस्था पर एक भरोसा लगा करके, उम्मीद लगा करके डीबी में बढ़े कि वहाँ हम स्टूडेंट को और हम लोगों को न्याय मिल जाए। अगर इन केस ऑफ, अगर मान लीजिए वहाँ पे भी हमें कुछ नेगेटिव चीज़ मिलता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस न्याय के लिए हम बढ़ रहे हैं उसकी एक प्रक्रिया है, और हमें उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और उस पालन में सबसे पहला है हमारा डीबी। तो धैर्य बनाए रखिए। और यहाँ पे कुछ लोग जो ग्रुप में गलत सलत लिखते हैं, तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये सब लिखना बंद करिए। क्योंकि जब काम करना होता है ना, तब पता चलता है कि काम करने में कितना मेहनत है। उनसे पूछिए जो पटना में रात दिन भागे हैं, वकील साहब से मिलना, जब बुलाया जाता है तब जाना, इस ठंड में भाग दौड़ करना कितना कठिन लगता है। तो इन लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जिन्होंने भी काम किया है। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर डीबी के लिए आप लोग इतना प्रेशर बनाए हुए हैं, अच्छी बात है। मैं भी जाऊंगा, किसी के रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। डीबी में तो जाना तय है। लेकिन ये सबका काम है। आप लोग ये भी, बार बार मैं कहता हूँ कि ये सबका काम है, किसी 2-4 लोगों का काम नहीं है। तो जब आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि पटना वकील साहब से मिलने जाना है, कुछ ग्रुप में जाइए, आप लोग जा करके मिलिए, बात कीजिए, क्या खर्च आएगा नहीं आएगा, ये आप लोगों के सामने में रहेगा, और ये आप लोगों को ही करना है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। केवल ये 2-4 लोगों का काम नहीं है, ये सम्मिलित प्रयास है, और सम्मिलित रूप से ही काम करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो, और डीबी में मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मुश्किल से एक आध बार आपको जाना है वकील साहब के पास। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करिए, डॉक्यूमेंट जमा करिए, जा करके वकील साहब से मिलिए। डीबी में केस चला जाएगा, फिर आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मिल के काम करिए। जब तक मिल के काम नहीं करेंगे तब तक ये इस का जो भी रिजल्ट होगा हम वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सभी का काम है, ये समझ के काम करिए। और कृपया आप लोग समझदार है, थोड़ा सा सोच समझ करके लिखा कीजिए। करने के लिए तो बहुत काम है, और जब काम कहा जाता है तो करने के लिए कोई आते नहीं है, और लिखने के लिए बहुत कुछ लिखने लगते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। जब आप टीम वर्क में काम करेंगे, ग्राउंड पे आएंगे, तभी आपको वास्तविकता क्या है, कितना मेहनत लगता है, ये सब चीज़ें पता चलेगा। तो मैं ये जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके नकारात्मक चीज़ लिखते हैं, लेकिन जिन्हें पता है और वो अगर इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं तो शोभनीय नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए इस बात को। और जो भी एडमिन है, जो भी यहाँ पे वर्कर के तौर पे काम किए हैं,
तो उनका केवल कोई पर्सनल काम नहीं था, वो सबका काम था, लेकिन उन्होंने रात दिन मेहनत करके काम किया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उनका मान मर्यादा का ध्यान रखिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम अभी हारे नहीं हैं, अभी कोर्ट बंद है, इसीलिए अभी डीबी में हम जा नहीं पा रहे हैं। जैसे कोर्ट खुलेगा हम डीबी में जाएंगे और पूरे उम्मीद के साथ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें यहीं से न्याय मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। और आगे अगर हमें बढ़ना है तो टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर ध्यान रखिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसको करिए, ऑर्डर को पढ़िए और पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करके अपने सुझाव को दीजिए। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को दिए गए लिंक पर, ग्रुप में जो लिंक दिया गया है उस पर सबमिट करिए। थैंक यू एवरीवन।